तो अल्लाह सब देखता है मेरे दोस्तों। हम जो मोबाइल में करते हैं ना, अल्लाह सब देखता है। हमारी ये तो मालूम है, हमारे ये जवान जो यहाँ बैठे हैं इतना गंदा मोबाइल पे देखते हैं, इतना गंदा चुप चुप के अपने कमरे में देखता है। अगर कभी अल्लाह ना करे लेकिन कभी अचानक माँ आ जावे, हमारी माँ आ जावे और आके मोबाइल खींच लेवे ना, और अगर माँ हमारे बेटे का मोबाइल देखे या माँ हमारी बेटी का मोबाइल देखे और ये देखे कि वो क्या देख रहा है, तो माँ भी चिल्लाती हुई जाकर कहेगी काश ये औलाद पैदा न होती तो अच्छा होता। मैं शादी के बाद बगैर औलाद के रहती वो अच्छा था, ऐसी औलाद मैंने पैदा की जो इतना गंदा देखता है। 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में अभी से जवानी को बर्बाद करता है, तबाह करता है। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, एमडी खाता है नशे के लिए, दवाई पीता है नशे के लिए, वो खांसी का सिरप पिया करता है, नींद की गोलियां खाता है। ये कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है? अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी मैं अगर ऐलान करूं पूरे बलिया में, हमको खिलाने वाला कौन? आवाज नहीं है, अभी भी आवाज नहीं है। हमको पिलाने वाला कौन? अल्लाह। ये रात दिन बनाने वाला कौन? ये मैं बैठा हूँ, खाली अहमद अली बैठा है, मेरे को बोलने की ताकत देने वाला कौन? या आप सबके कान बहरे नहीं, आप सुन रहे हैं, आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन? मतलब अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। तो रात को जब मोबाइल पे हम गंदा काम करते हैं उस वक्त अल्लाह नाउदुबिल्लाह, अल्लाह सो गए, अल्लाह को नहीं पता क्या हुआ, क्या हुआ रात को जब मोबाइल में गंदगी करता था, अल्लाह सो गए। मेरे प्यारों थोड़ा तो शर्म करो, अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कोई नहीं। हम इतने गुनाह करते, कभी रात को भूखा सुलाया? अरे बोलो ना, हमारी बड़ी बड़ी उम्र हो गई, 50-50 साल की उम्र हो गई, अल्लाह ने कभी हमको भूखा सुलाया? अल्लाह ने कभी हमको प्यासा तड़पाया? कभी अल्लाह ने हमारे कपड़े छीन के नंगा करके हमको रास्ते पर पटका? कभी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये कहा कि तेरे को इतने दिन तक खाना नहीं दूंगा, इतने दिन तक पानी नहीं दूंगा, इतने दिन तक कपड़े नहीं दूंगा? अरे रोटी मांगा तो रोटी दे दिया, कपड़ा मांगा तो कपड़ा दे दिया, मकान मांगा तो मकान दे दिया, बीवी मांगी तो बीवी दे दी, बच्चे मांगे तो बच्चे दे दिए, और रोजाना वो अल्लाह को नाराज करने का मोबाइल पर। अब मसला सुनो, मोबाइल जायज है, बोलो मोबाइल, वरना बाहर निकलकर बोलोगे ओ मौलाना ने मोबाइल की इतनी बुराई की कि मैं तो मोबाइल को तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ मोबाइल को तोड़ना, अरे बोलो तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, और छोड़ना नहीं, मोबाइल रखो, जायज है। अच्छा अल्लाह की कसम अगर ये मोबाइल हराम होता तो उलमा के पास मोबाइल होता, औलिया किराम के पास मोबाइल होता, मुबल्लिगीन के पास मोबाइल होता, आशिकीन रसूल के पास मोबाइल होता, किसी के पास मोबाइल ना होता। लेकिन मोबाइल हलाल है। अरे बोलो बलिया वाले, मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है, लेकिन जो फॉर्मेट हमने बनाया है वो हराम है, जो फॉर्मेट। वरना यही मोबाइल पर अगर आपको एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए, ये मोबाइल पर अगर आपको कुरान का सबक चाहिए मिलेगा, हदीस का सबक मिलेगा, फिक़ह का सबक मिलेगा, तफसीर का सबक मिलेगा। हमको नज़्में सुनना है मोबाइल पर मिलेगा, नात सुनना है मोबाइल पर मिलेगा, बयान सुनना है मोबाइल पर मिलेगा, तकरीर सुनना है मोबाइल पर मिलेगा। आज का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का अरिथमेटिक क्या है, आज का एजुकेशन क्या है, सब मोबाइल पर मिलेगा। काश ये मोबाइल से हमने एजुकेशन लिया होता, वो मोबाइल जो हमको जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल मेरे और आपको जन्नत में लेकर चला जाता। लेकिन हमारा मोबाइल का फॉर्मेट बहुत गलत है। बलिया वालों, आज हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, बाद में कारी अहमद अली से मुलाकात होवे न होवे, लेकिन हाथ जोड़कर ये अमानत देता हूँ कि अगर ये मोबाइल में जीना करते रहोगे, ये मोबाइल में चोरी करते रहोगे, ये मोबाइल में गंदा गंदा एपिसोड देखोगे, ये मोबाइल में गंदे गंदे पिक्चर देखोगे, ये मोबाइल के अंदर आप जितनी भी गंदगी करोगे, डर लगता है, कसम अल्लाह की डर लगता है। मौत के वक्त कोशिश करेगा तो कलमा भी नसीब नहीं होगा, कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों तौबा करो और पहली बात का पक्का इरादा करो, ला इलाहा, और फिर एक बार यकीन के साथ बोलो, सब कुछ बदलने वाला कौन, इधर का उधर करने वाला कौन, अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत
एक बात बता दूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, फिर जाएंगे दूसरी बात पर जावे ना, लेकिन पहली बात जरा पूरी हो जावे। आपको मालूम है, सबने नाम सुना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अरे हाँ या ना? कहाँ जाते थे? पहाड़ पर, कोहे तूर। पहाड़ का नाम तूर, कोहे तूर यानी कोह के माने पहाड़। वो पहाड़ पर जाते थे, किससे बात करते थे? क्या मजा आता होगा। किससे बात करते? आज आप लोग आए, क्यों आए? कार्य मंजरी को सुनना है, कार्य मंजरी को सुनना। आज तक मैंने मोबाइल पर देखा, मैंने यूट्यूब पर देखा, और मैंने उनको बहुत लंबा लंबा बयान करते हुए देखा। आज मैं बलिया जा रहा हूँ, क्यों जा रहा है? कार्य मंजरी को सुनना। हालांकि आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप भी रोए मैं भी रो, आप भी हंसे मैं भी हंसूं, आपको भी भूख लगे मेरे को भी भूख लगे। लेकिन हज़रत मूसा को क्या मजा आता होगा, क्योंकि वो कारी अहमद अली का बयान सुनने नहीं जा रहे थे। किसकी बात सुनने जा रहे थे? अल्लाह की, जो सबका पैदा करने वाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, बोलो कहाँ गए? पहाड़ पर। किससे बात करने के लिए गए? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे पैगंबर मूसा को देखो, ये पहाड़ पर आए हैं। अल्लाह फरमाते, ये मुझसे बातें करेंगे, मैं इनसे बातें करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मालूम एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए, हाथ में लकड़ी थी। बोलो हाथ में? अब हो सकता छोटी लकड़ी हो या बड़ा डंडा हो। अरबी में कहते हैं आसा। अरबी में क्या कहते हैं? आसा। याद रखो, अरबी में क्या कहते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा जरा पहाड़ से उतरो तो नीचे जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला, नीचे आए। अल्लाह ने कहा, हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था? आसा। या तो छोटी लकड़ी थी या बड़ा डंडा था। एक रिवायत में छोटी लकड़ी, एक रिवायत में बड़ा डंडा था, लेकिन अरबी में उसको क्या कहते हैं? आसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये आसा है, आसा। अल्लाह ने कहा, मुझे मालूम है ये क्या काम आता है, ये काम में क्या आता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत काम आता है, ये लकड़ी बहुत काम आती है, डंडा बहुत काम आता। कभी मेरे को टेक लगाना हो तो कौन सहारा बने? ये डंडी, ये लकड़ा, हाँ ये मेरा सहारा बन जाए। काम मेरे को टेक लगाने में काम आता है, मेरे को जानवरों को चलाने में काम आता है, किसी को डराने के लिए काम आता, किसी को धमकाने के लिए काम आता, दरवाजा खोलने के लिए काम आता, और रास्ते में अंधेरे अंधेरे में चलने के लिए लकड़ी बजाते बजाते चलने में काम आता। अल्लाह बहुत काम में आता, ये लकड़ी बहुत काम में आती, अल्लाह ये आसा बहुत काम में आता। अल्लाह ने क्या फरमाया? फेंक दे। क्या फेंक दे? अच्छा फेंक दो। भाई अल्लाह का हुक्म था, और लकड़ी फेंकना कौन सा मुश्किल काम है, यूं करके फेंक दिया। जैसे फेंका, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा सांप बना दिया। क्या बना दिया? सांप, अजदहा, इतना बड़ा पूरे मैदान को घेरने वाला सांप बना दिया। अब सांप बन गया। अच्छा सच बताओ, सांप बनेगा तो अब कोई करीब जाएगा? हज़रत मूसा दूर जाने लगे, दूर जाने लगे, दूर जाने लगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा चेहरा घबराहट वाला, पसीना पसीना वाला, कि ये क्या था? आसा था, डंडा था, लकड़ी थी, क्या बन गया? सांप। अल्लाह ने क्या कहा मानो? मूसा पकड़ लो, पकड़ लो। किसको? सांप को, क्योंकि सांप है, पकड़ लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं अल्लाह तू कहता मैं घर चले जाऊं? अल्लाह मैं घर जाऊं? नहीं, ये सांप को नहीं, अल्लाह ये सांप है, अजदा है, ये एक बार डसेगा तो आदमी मौत के हवाले हो जाएगा। अल्लाह नहीं, अल्लाह ने कहा पकड़ो, मेरा हुक्म है। कहा अल्लाह वो सांप, अल्लाह ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सांप है, पकड़ो उसको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके पकड़ा कि वापस वो लकड़ी बन गई, वापस वो डंडा बन गया, वापस वो आसा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ले लिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा क्या हुआ? कहा अल्लाह तेरे से बड़ा कुदरत वाला कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। अब सुनना, ये पूरा वाकया जो मैंने बताया ना, कौन सा वाला? लकड़ी वाला और सांप वाला। कौन सा वाला? लकड़ी वाला और सांप वाला। और पैगंबर कौन? ये कुरान में लिखा हुआ है। ये वाकया कहाँ लिखा है? बहुत सौ को नहीं मालूम होगा। मालूम है? ये वाकया, पूरा वाकया कुरान में लिखा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान आया, ये वाकया आया, तो हमारे नबी ने तो डायरेक्ट अल्लाह को पूछा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह पहले लकड़ी, फिर सांप, फिर लकड़ी। अल्लाह ऐसा क्यों किया? अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया कि पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी है, फिर अल्लाह आपने उसको सांप बना दिया, फिर वापस पकड़ा तो फिर लकड़ी बना दिया। अल्लाह ऐसा क्यों किया?
अल्लाह ने कहा मेरे मुस्तफ़ा क़यामत तक के इंसानों को कह दो मैंने इसलिए किया ताकि बता दो तुम नफा समझते होंगे मैं नुकसान लेकर आऊंगा, तुम नुकसान समझते होंगे मैं नफा लेकर आऊंगा। जमीन का मालिक तू होगा, दुकान का मालिक तू होगा, कारोबार का मालिक तू होगा, फैक्ट्री का मालिक तू होगा, लेकिन ये समझना कि नफा तेरे अकल से नहीं आता है, नफा नुकसान का मालिक भी मैं ही होता हूँ। जब मैंने लकड़ी को रखा तो नफा ही नफा था, टेक लगाने लकड़ी काम आवे, जानवरों को हाँकने लकड़ी काम आवे, लकड़ी का नफा ही नफा था। मैंने सांप बना के उसको नुकसान बना दिया, फिर जब वो सांप बना डरने लगे नुकसान था, मैंने लकड़ी बनाकर उसको फिर नफा बना दिया ताकि दुनिया को पता चले नफे की दुनिया में नुकसान लाने वाला भी अल्लाह है। और नुकसान 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 एक बार मांग ले, उसी नुकसान को नफा बनाने वाला भी कौन है? हमारा कारोबार चलता है तो बहुत खुश होते और क्या क्या मालूम, मेरा दिमाग, अरे बोलो मेरा दिमाग, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत ना, अल्लाह कहता ना। और जब नुकसान हो गए तो पूरी दुनिया को बता रहे मेरा घाटा हो गया, मेरा घाटा हो गया, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा कारोबार नहीं चलता, कोई मेरे को तावीज दे देवे, अरे कोई मेरे को कुछ समझा देवे, भाई मेरा नुकसान हो गया। अल्लाह ताला कहते नफा भी मैं लाता हूँ, नुकसान भी मैं लाता हूँ, एक बार मुझसे मांग ले, सारे नुकसान को नफा में बदल दूंगा। बोलो करने वाला कौन? ये वाकया कहाँ पे लिखा हुआ है? पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ेंगे आप लोग, जितने हाफिज़ीन हैं वो मेरे साथ में पढ़ेंगे और तर्जुमा तो भी आपको आ गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया आसाय। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? पूरा मजमा बोलेगा। हज़रत मूसा ने जवाब दिया मेरे हाथ में असा। बोलो क्या है? असा, या तो लकड़ी है या डंडा है। अल्लाह ने पूछा इसका फायदा क्या है? फायदा क्या? हज़रत मूसा ने जवाब दिया अतवक्कउ अलैहा व अगुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फिहा मारिब उखरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया टेक लगाने लकड़ी काम आए, जानवरों को हाँकने लकड़ी काम आए, डराने धमकाने लकड़ी काम आए, दरवाजा खोलने लकड़ी काम आए। अल्लाह ने फरमाया उसे फेंक दो। उसे क्या करो? हज़रत मूसा ने फेंक दिया। अल्लाह ने क्या बनाया? बोलो ना क्या बनाया? क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा। अल्लाह फरमाते मैंने कहा फेंक दो, हज़रत मूसा ने लकड़ी को फेंका, मैंने बहुत बड़ा सांप बना दिया। फिर अल्लाह ने कहा पकड़ो। हज़रत मूसा पकड़ लिए, फौरन पकड़े नहीं, अल्लाह नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? पकड़ तो लो। हज़रत मूसा ने पकड़ा, अल्लाह ने फिर क्या बना दिया? लकड़ी बना दिया। अल्लाह ने फरमाया क़ाल खुज़हा वला तख़फ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह फरमाते पकड़ लो और डरना नहीं, मैंने इसको सांप बनाया, मैं इसको लकड़ी बनाऊंगा ताकि दुनिया को पता चल जाए, क़यामत तक के इंसानों को पता चल जाए नफे में नुकसान लाने वाला कौन। और हमारे नुकसान में जब अल्लाह से मांगो तो नफा लाने वाला कौन? ये है कलमा ला इलाहा। चलो कौन कौन तैयार है? पहली बात पर जरा हाथ ऊपर करके बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बोलो ला इलाहा। कितनी बातें मेरे को करना है? चारों बातें नहीं कर सकते, मैंने फिर वापस नहीं बुलाएंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं? एक तो उड़ीसा वाले को अभी मैंने मेरी डायरी में देखा 2023 में बुलाया था, ये 2000 कितने साल हो गए? अच्छा वो और 2 साल जाते तो कुर्सी बदल जाती है, 5 साल में इलेक्शन होता है कुर्सी बदल जाती है। तो आप बुलाओगे मेरे को? कितनी बातें? 2 करो, 2 बाद में करेंगे। तो इरादा नहीं है तुम्हारा बुलाने का, वापस बुलाओगे तो सही नहीं। कोई टेंशन तो नहीं ना आप लोगों को? टेंशन क्योंकि अभी मैं बहुत पॉइंट पर आ रहा हूँ। आ जाओ पॉइंट पर आ जाओ। पहली बात बोल दो ला इलाहा। चलो दूसरी बात के लिए हाथ ऊपर करो पहले और साथ में बोलो, मेरे साथ में बोलना मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आई? मुस्तफा का दामन